आपको दो ब्लॉक्स गिवन है, दोनों का मास 2 kg है, दोनों सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं एंड नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर बोला जा रहा है कि आप एक टेंशन फोर्स T लगा रहे हो। ग्राउंड एंड लोअर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक एंड अपर ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको गिवन है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए 0.6 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए 0.4। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप टेंशन T की वैल्यू निकालिए जिसके ऊपर आपका अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक के ऊपर स्लिप करना शुरू करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आप टेंशन फोर्स लगाओगे नीचे वाले के ऊपर, ठीक है, तो जो लोअर ब्लॉक एंड अपर, लेकिन ये F2 कब तक बढ़ सकता है? ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ सकता है। अगर टेंशन की वैल्यू उसको एक्सीड करेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सीड करेगी, तो अब आपकी अपर बॉडी लोअर बॉडी के ऊपर स्लिप करना शुरू कर देगी बिकॉज उसको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमें वही टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए उस पर्टिकुलर टेंशन की वैल्यू तक दोनों बॉडी आपस में साथ में मोशन कर रही होंगी। इसका मतलब अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा एंड क्योंकि ये वाली बॉडी लोअर बॉडी आपकी ग्राउंड के ऊपर स्लाइड कर रही है तो लोअर बॉडी और ग्राउंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा आपका। ठीक है, तो देखिए FBD बनाते हैं। अपर बॉडी के लिए उसके ऊपर एक सरफेस नॉर्मल देगा N2, नीचे उसका वेट लग रहा होगा विच इज 2G, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F2 एंड क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है तो इसको मान लेते हैं हम ये कुछ A से राइट में चल रहा है एंड दूसरा बॉडी भी आपका A से राइट में चल रहा है। दूसरे बॉडी के लिए सिमिलरली उसका वेट लग रहा होगा नीचे 2G, ग्राउंड उसको एक रिएक्शन दे रहा होगा N1। ठीक है, क्योंकि लोअर बॉडी ने आपके अपर बॉडी को एक N2 रिएक्शन दिया था ऊपर, तो ये अपर बॉडी भी इसको एक N2 रिएक्शन देगी नीचे। ठीक है, ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स लोअर बॉडी के ऊपर F1 रहेगा एंड F2 फोर्स भी इसके ऊपर रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपर बॉडी के यहां से आ रहा है एंड ये टेंशन फोर्स तो आप लगा ही रहे हो। ठीक है, तो देखिए अगर अपर बॉडी के लिए आप इक्वेशन लिखो तो N2 आपका 2G के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे एंड ये F2 ही एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो F2 आपका हो जाएगा m इंटू ए, 2 इंटू ए के बराबर। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फ्रिक्शन की विच इज म्यूस टेम N2, तो यहां से आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा सॉल्व करके 0.6 G। ठीक है, सिमिलरली हम लोअर बॉडी के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहां पे आपका N1 किसको बैलेंस कर रहा होगा? N2 और 2G को बैलेंस कर रहा होगा। N2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2G, तो यहां से आपके पास N1 की वैल्यू आ जाएगी 4G। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए वो आ जाएगी आपकी म्यू के टाइम्स 4G। म्यू के क्यों लिया आपने? क्योंकि ग्राउंड और लोअर बॉडी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहां से आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6G आ जाएगी F1 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए आप लिख सकते हो T माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2A। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने न्यूटन का लॉ लगाया, आपको F1 की वैल्यू पता है 1.6G, आपको F2 की वैल्यू पता है कितनी है यहाँ पे 2A। तो यहां से आपके पास इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनल टेंशन जो आता है दैट इज 40 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।